नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वक्त बदला, तकनीक बदली, तरीका बदला तो कागज का रुपया भी प्लास्टिक मनी में बदल गया। प्लास्टिक मनी बोलें तो वो छोटा सा कार्ड जो आपके पास है तो फिर जेब में पैसे रखने की जरूरत नहीं, बस चलते चलते किसी भी एटीएम पर जाइए और जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल लीजिए। इस देश में ऐसे करीब 1,80,000 एटीएम हैं और उन एटीएम में रोजाना 25,000 करोड़ रुपए डाले और निकाले जाते हैं। पर एटीएम तक ये हजारों करोड़ रुपए कैसे पहुंचते हैं? इनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम होते हैं? पिछले हफ्ते दिल्ली में 22.5 करोड़ रुपए की लूट के बाद ये सवाल अचानक बड़ा हो गया है। अगस्त 2013, मानसरोवर पार्क, दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के इस इलाके में हमेशा की तरह एक कैश वैन एटीएम में रुपए डालने पहुंची थी। लेकिन इससे पहले कि रुपए डालकर वैन आगे बढ़ती, अचानक ही 3 हथियारबंद बदमाशों ने वैन को घेर लिया और गन पॉइंट पर 37,50,000 रुपए लूट लिए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने सबको चौंका दिया। अब इस वारदात को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन लुटेरों का कोई सुराग नहीं है। 29 नवंबर 2014, कमला नगर, दिल्ली। भीड़ भरे इस बाजार में जिंदगी अपनी रफ्तार पर थी। तभी अचानक चली गोलियों की आवाज से लोग चौंक गए। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बाजार के बीचों बीच लगे एक एटीएम में कैश भरने के दौरान सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल कर बदमाश 1.5 करोड़ रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। न तो कोई बदमाशों का चेहरा देख सका और न ही गाड़ी का नंबर पहचान सका। अलबत्ता पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की ये तस्वीरें जरूर कैद हो गई, लेकिन ये मामला अब भी अनसुलझा है। 26 नवंबर 2015, गोविंदपुरी, दिल्ली। एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी की एक कैश वैन 22.5 करोड़ रुपए लेकर पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी से ओखला के लिए चली थी। लेकिन श्रीनिवासपुरी से गोविंदपुरी के बीच ही ड्राइवर सारी की सारी रकम लेकर गायब हो गया। ये दिल्ली में इस तरह की लूट की सबसे ताजी और सबसे बड़ी वारदात थी। चूंकि मामला बड़ा था, पुलिस ने सारी ताकत झोंक दी और अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही वैन का ड्राइवर पूरे कैश के साथ पकड़ लिया गया। ये चंद कहानियां तो सिर्फ दिल्ली की हैं। देश भर में ऐसी वारदातों की फहरिस्त कहीं बहुत लंबी है। लेकिन इन्हीं वारदातों के बहाने दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में एटीएमों की सुरक्षा और उनमें रुपए डालने के तौर तरीकों पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर एटीएम में रुपए डालने के कायदे कानून क्या हैं और क्या इस काम में लगी सिक्योरिटी एजेंसियां और पुलिस उसके हिसाब से चलती है या फिर नहीं। क्योंकि यह मामला सिर्फ रुपयों की लूट या अमानत में खयानत का नहीं है, बल्कि ऐसी ही लूट की वारदातों में अब तक देश में सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हम सभी हर हफ्ते कम से कम एक बार किसी न किसी एटीएम का रुख जरूर करते हैं। जाहिर है, एटीएम ने कतार में खड़े होकर बैंक से रुपए निकालने के झमेले से सबको आजाद कर दिया है। साथ ही ऐसे ट्रांजैक्शन के दौरान बैंक में होने वाली गुनाह की वारदातों में भी कमी आई है।
लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक बैंक से एटीएम में रुपए पहुंचने और उसे आपकी और हमारी जेब तक पहुंचने का रास्ता कहां से होकर गुजरता है? बैंक कितने रुपए कहां और कैसे रखता है? उसकी सिक्योरिटी आखिर कैसे होती है? उसके ट्रांसपोर्टेशन का तरीका क्या है? देश की राजधानी दिल्ली समेत देश भर में कुल कितने एटीएम हैं? उन एटीएम में हर रोज कितनी रकम भरी जाती है? अगर इसी तरह रास्ते में कोई बदमाश कभी पब्लिक मनी लूट कर ले जाता है तो उसकी भरपाई कैसे होती है? तो दिल्ली में हुए 22.5 करोड़ रुपए के कैश वैन लूट के बहाने हम आपको ऐसे ही तमाम सवाल और उनके जवाब से वाकिफ कराएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। नितिन जैन और सुप्रतिम बैनर्जी के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। क्या आप जानते हैं कि अकेले दिल्ली में ही 10,000 एटीएम लगे हैं जिनमें रोजाना करोड़ों रुपए डाले और निकाले जाते हैं, जबकि देश भर में एटीएम का आंकड़ा कुल 1,80,000 हो जाता है। अब जब इतने एटीएम से रोजाना करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है तो उनकी हिफाजत को लेकर भी सवाल लाजमी है, लेकिन इस सवाल का जवाब बेहद चौंकाने वाला है। जब बात 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ से आगे निकलकर अरबों रुपए की हो तो ऐसा इंतजाम तो बनता ही है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के ऐसे ही एक प्राइवेट चेस्ट की, जहां से हर रोज अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। जी हां, अरबों रुपए का। और ये रुपए न तो किसी टकसाल के हैं और न ही किसी अमीर सुल्तान के, बल्कि ये आपकी और हमारी गाढ़ी कमाई का वो हिस्सा है जो इसी चेस्ट से गुजरकर हम सबकी जेब तक पहुंचता है। दरअसल दिल्ली में कैश वैन से हुए 22.5 करोड़ रुपए की लूट की वारदात ने अगर दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फुला दिए तो बैंक से एटीएम तक रुपए पहुंचाने के पूरे तौर तरीके पर भी सवाल खड़े कर दिए। और रुपयों की हिफाजत के साथ साथ लोगों की जिंदगी से जुड़े ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए हम जा पहुंचे उसी कंपनी में जिसके कैश वैन से अमानत में खयानत की ये वारदात हुई थी। और जिसके हजारों कैश वैन के पास हर रोज पूरी दिल्ली में करोड़ों रुपए इधर से उधर करने की बड़ी जिम्मेदारी है। अब आइए इस मामले को समझने के लिए मोटे तौर पर रुपयों के ट्रांजैक्शन में ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज का रोल समझ लेते हैं। दरअसल बैंक में जो रुपए जमा होते हैं, तमाम हिसाब किताब के बाद बैंक उन्हीं रुपयों को एटीएमों में भरने के लिए भेजता है। लेकिन ये काम बैंक खुद नहीं करता, बल्कि सुरक्षा संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही सिक्योरिटी कंपनीज को आउटसोर्स करता है। और ये कंपनी रुपए बैंक से कलेक्ट करने से लेकर उन्हें अपनी हिफाजत में रखने और उन्हें अलग अलग एटीएमों में भरने का काम पूरा करती है। गुरुवार को भी एसआईएस कंपनी की जिस कैश वैन को लेकर ड्राइवर भाग निकला था, वो कैश वैन कुछ ऐसे ही एक्सिस बैंक के चेस्ट से रुपए लेकर उसे ओखला वाले दफ्तर में जा रही थी, जिन्हें आगे अलग अलग एटीएम सेंटर तक पहुंचाया जाना था। लेकिन इसी बीच रास्ते में ही खेल हो गया। ये और बात है कि तमाम रुपए इंश्योर्ड थे, लेकिन बैंकों से रुपए इकट्ठा करने और उन्हें अलग अलग एटीएम सेंटरों तक पहुंचाने का ये पूरा सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा और बेहद अहम है। दिल्ली समेत पूरे देश में लगे एटीएमों की तादाद और उसमें भरे जाने वाले रुपयों के हिसाब से ही इसका पता लगता है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक अकेले देश की राजधानी दिल्ली में ही 10,000 एटीएम हैं, जबकि पूरे देश में अलग अलग बैंकों के 1,80,000 एटीएम लगे हैं। देश भर में बैंक ऐसे ही सिक्योरिटी एजेंसीज की मदद से हर रोज करीब 25,000 करोड़ रुपए एटीएम में डालते हैं। देश भर में अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां ये काम 8,000 जीपीएस मॉनिटर्ड कैश वैन की मदद से करती हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि इतने संवेदनशील काम के लिए सरकार की ओर से आज तक कोई भी नियम कानून नहीं बनाया गया है, यानी सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। देश में रोजाना 25,000 करोड़ रुपया एटीएम मशीनों में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज डालती हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ना तो सरकार और ना ही पुलिस ने इस पूरे पैसे को लेन देन को लेकर कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाई है। हर बैंक अपने हिसाब से दिशा निर्देश बनाता है और
ये सिक्योरिटी एजेंसीज उन दिशा निर्देशों को मानती है। कैमरामैन हिमांशु और पुनीत के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन सच यही है कि देश भर के एटीएम में हर रोज 25,000 करोड़ रुपए भरे जाने के बावजूद इनकी सुरक्षा को लेकर सारा इंतजाम भगवान भरोसे है। कहने का मतलब ये कि इस काम के लिए पूरे देश में कोई नियम कानून है ही नहीं। यह और बात है कि अलग अलग जगहों पर पुलिस और बैंकों ने अपने अपने हिसाब से काम चलाओ नियम बना रखे हैं। अब ऐसे में अगर कोई अनहोनी होती है तो फिर कैसी हैरानी। देश भर के 1,80,000 एटीएम में हर रोज बेशक 25,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम भरी जाती हो, लेकिन हकीकत यही है कि इतनी बड़ी रकम के ट्रांसपोर्टेशन और उन्हें एटीएम तक पहुंचाए जाने के लिए सरकार की ओर से कोई भी साफ नियम कानून नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली समेत अलग अलग शहरों में हर साल सैकड़ों लोग ऐसे ही रुपए लूटने के चक्कर में मार डाले जाते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है। दिल्ली में गुरुवार को हुए 22.5 करोड़ रुपए की लूट की वारदात के बाद इस मामले की पड़ताल के दौरान कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली बातें सामने आई। ये साफ हुआ कि पुलिस वक्त वक्त पर सिक्योरिटी एजेंसीज को कुछ कायदे कानूनों से चलने की ताकीद जरूर करती है, लेकिन इसके लिए कागजों पर साफ साफ कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। लेकिन कुछ नियम कानून ऐसे हैं जिन्हें खुद बैंकों ने अपने रुपयों की हिफाजत के लिए बना रखे हैं, जबकि कुछ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने, यानी सबसे गंभीर विषय पर ही मिलीजुली सरकार चल रही है। सबसे गंभीर विषय ही अछूता पड़ा है। आमतौर पर बैंकों ने एक कैश वैन में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए नहीं ले जाने का नियम बना रखा है, जबकि पुलिस ने तमाम बैंक और एजेंसीज को बैंक और चेस्ट के अलावा गाड़ियों में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस लगाने की हिदायत दे रखी है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ले जाने पर साथ में 2 गनमैन ले जाने की बात भी कही है, जबकि हेवी ट्रांजैक्शन के दौरान लोकल पुलिस को भी इत्तला देने की बात कही गई है। लेकिन चूंकि ये नियम कानून कागजों पर साफ साफ नहीं है और उल्लंघन में सजा की बात भी साफ नहीं है, अक्सर नियमों की अनदेखी हो जाती है और यही अनदेखी कई बार जानलेवा साबित होती है। नितिन जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली में हुए 22.5 करोड़ रुपए की लूट को महज 12 घंटों में सुलझाने में अगर पुलिस का इंटेलिजेंस कारगर साबित हुआ तो कैश वैन में लगा जीपीएस ट्रैकर भी असरदार निकला। हमारे सहयोगी नितिन जैन ने उसी सिक्योरिटी कंपनी के कंट्रोल रूम में जाकर जीपीएस ट्रैकर के जरिए वैन ड्राइवर के जुर्म के निशान ढूंढे। आपके एटीएम में कैसा पैसा आता है, कहां से आता है, कौन लाता है, कहां से उस एटीएम में पैसा आता है। लोग मोटा मोटा जानते हैं कि बैंक अपना पैसा प्रोवाइड करता है और वो बैंक का पैसा एटीएम मशीन्स में लोड हो जाता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। इस वक्त हम खड़े हैं SIS प्रोसिक्यूर के ऐसे एक बिल्डिंग में जहां पर दिल्ली और NCR के 2000 एटीएम्स में पैसा आता है। कई करोड़ों रुपए का पैसा यहां से डेली डिस्पर्स होता है। ये उसी बिल्डिंग का प्रीमाइस है जहां पर आप देख सकते हैं कि वैन्स आ रही हैं, हर जगह व्हीकल पैसेज एरिया बना हुआ है और इस पूरे जो बिल्डिंग का एरिया है उसमें 200+ कैमरा लगे हुए हैं। चप्पे चप्पे पे कैमरा लगे हुए हैं। कुछ भी पत्ता भी हिलता है तो कैमरे में आ जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर पैसा लाती है और यहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद जो गाड़ियाँ पैसा लाती हैं वो हैच एरिया है, वहाँ पर वो पैसा रखा जाता है, उसी एरिया से पैसा आता है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ से पैसा कोई आम आदमी या कोई एम्प्लॉय ऐसे नहीं लेके जाता। एक रास्ता बना हुआ है जिसके अंदर से बॉक्स आएगा और बॉक्स जाएगा। क्योंकि सुरक्षा के मापदंड यहाँ बहुत सख्त हैं तो हम उस चीज़ को नहीं दर्शा सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद जो कैश आ जाता है, जैसे कोई भी बैंक पैसा अपने एटीएम्स में डलवाना चाहता है वो कैश आ जाता है। उसके बाद उस कैश को वर्क स्टेशन पे प्रोसेस किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्क स्टेशन में प्रोसेस किया जा रहा है जहाँ पर टॉप एंगल के शॉट से देखा जा रहा है और भी कई सारे एंगल्स लगे हुए हैं जहाँ पर जिस तरीके से ये हो रहा है। और यहाँ पर एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है और फिर यहाँ से पैसे को प्रोसेस करके जिस एटीएम में कितना पैसा जाना है वहाँ से इस पैसे को वापस हैच एरिया में डाला जाता है। कैमरामैन अश्विनी के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।